प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th का पहला लेसन साइंस का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन उसके बारे में करेंगे। इसके अंदर जो अभ्यास के प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, बच्चों को पता नहीं होता। हम आज आपको रियल साइंस यानी वास्तविकता के बारे में ज्ञान कराने आए हैं। तो सबसे पहले जैसे बात आती है फसल की, फसल किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन होता है फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? फसल एक ही अक्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे उगाना। जैसे ये गेहूं की फसल है, इस 1 एकड़ के अंदर, इसके अंदर जो गेहूं उगाया गया है वो क्या है? गेहूं की फसल है। तो एक ही अक्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे उगाना फसल कहलाता है। तो ये किसकी परिभाषा है? फसल कितने प्रकार की होती है? फसल 2 प्रकार की होती है, एक रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल। अब इस जैसे सर्दियों के अंदर रबी की फसल उगाई जाती है, यह सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर उगाई जाती है और अप्रैल और मई महीने में इसकी कटाई की जाती है। जैसे रबी की फसल में कौन से उदाहरण हैं? जैसे गेहूं की फसल है, बरसम की फसल है, सरसों की फसल है, तो मटर की फसल है। ये सभी किसकी हैं? रबी की फसल है। और जो खरीफ की फसलें हैं, जो गर्मी में यानी अप्रैल मई महीने के अंदर उगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के अंदर उनकी कटाई होती है, उनके अंदर रबी की फसलों में तो हमने बताया था। अब खरीफ की फसलों में इनकी क्या क्या उदाहरण हैं? खरीफ की फसलों में जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा है। तो ये किसकी है? खरीफ की फसल। तो इन दोनों के बारे में अब हम फसल के अंदर जो नुकसान करती हैं चीजें, जैसे खरपतवार है, पीड़क हैं, कीट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये आपको गेहूं की फसल है, इसमें खरपतवार है जो जिसे हम बोलते हैं देसी भाषा के अंदर बट्टी बोल देते हैं, लेकिन वैसे इसका नाम मुंशी भी कह देते हैं, गुल्ली भी कह देते हैं। जैसे ये है गुल्ली है, ये पौधे इसके अंदर गेहूं के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो ये लगभग पूरे खेत में गुल्ली की मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है। अब इस खेत के अंदर ये जो गुल्ली है, खरपतवार है, इस खेत के अंदर लगभग 30 से 40% जो उत्पादन है उसको कम कर देती है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करने के लिए इसको खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। अब परिभाषा है, खरपतवार नाशी किसे कहते हैं? इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिनको नियंत्रण करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम खरपतवार नाशी। तो एक गुल्ली या मुंशी ही खरपतवार नहीं है, दूसरी एक और खरपतवार का हम नाम लेते हैं जिसे हम पालक कहते हैं। जैसे इस खेत के अंदर ये पालक है। वैसे तो अगर शहर वाले बच्चे या फिर बच्चे समझ जाते हैं पालक जो हम सब्जी के अंदर, वो नहीं है, ये जंगली पालक है। जैसे इसमें चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, इसके लिए भी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? जैसे 2,4-D है मुख्य खरपतवार नाशी। तो हमारा प्रश्न क्या है? खरपतवार किसे कहते हैं और इसको कैसे नियंत्रण किया जाता है? तो खरपतवार क्या कहेंगे? खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जिस कीटों का जिस दवाई का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। और इसको हम हाथ के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, इसको हम दवाइयों के द्वारा भी अलग किया जा सकता है, इसको निराई के द्वारा भी अलग कर सकता है। तो बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम इस खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं, इनको पता नहीं लगता कि खरपतवार क्या होता है। तो हमने खरपतवार रियलिटी बताई है कि ये जैसे गुल्ली है, इसका नाम गुल्ली भी बोल देते हैं, मुंशी भी कह देते हैं, देसी भाषा में हम इसको बट्टी भी कह देते हैं। तो ये सभी क्या है? खरपतवार है जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान है। उसके बाद हमारी जो दूसरी फसलें हैं, जैसे ये तो थी हमारी अनाज देने वाली फसलें, अनाज वाले गेहूं हो गया। उसके बाद चारा वाली फसलें कौन सी है? जो हमें चारा देती हैं। चारा भैंस के लिए, चारा के लिए, जैसे बरसों है, ये बरसों का खेत है।
इसको बरसम बरसम बोल देते हैं। ये बरसों का है, पशुओं के लिए चारा का उपयोग किया जाता है। तो चारे वाली फसलें कौन सी हैं? बरसम। और दूसरा जैसे ये जई है, जई, जई और बरसम, ये जई और बरसम दोनों क्या हैं? चारे वाली फसलें हैं जो पशुओं के लिए चारे का उपयोग किया जाता है।